हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं जिस गाड़ी के बारे में, वो है हुंडई की वेन्यू, जिसके हम डीजल में बेस मॉडल की बात करेंगे। इस वीडियो में बताएंगे इसका क्या ऑन रोड प्राइस चल रहा है, कितनी आप डाउन पेमेंट कर सकते हो और उसके हिसाब से कितना आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा और उसकी आपकी महीने की किस्त कितनी बनेगी। फिर हम आपको बताएंगे कुछ ऑफर वगैरह आप कहां से देख सकते हो, कुछ टॉप बैंक्स जिसमें कार लोन अगर आपको अप्लाई करना हो आप कैसे कर सकते हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है कार लोन। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से क्या चल रहा है। तो इसका जो बेस मॉडल है जो कि डीजल में आता है, एस प्लस डीजल बेस मॉडल, एक्स शोरूम प्राइस है 10,46,300, आरटीओ होगा 1,36,019, इंश्योरेंस होगा 51,261, अदर्स होगा 10,463 रुपए। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 12,44,043 रुपए। ये इसके डीजल के बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस है, वो भी दिल्ली के हिसाब से। अब इसका जो पेट्रोल में बेस मॉडल है जिसका नाम है ई पेट्रोल बेस मॉडल, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 7,76,900 रुपए, आरटीओ होगा 54,383, इंश्योरेंस होगा 41,347, ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से होगा 8,72,630। इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आप पेट्रोल में बेस मॉडल लेना चाहते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस वीडियो में हम जिसकी बात करने वाले हैं एस प्लस डीजल मॉडल के बारे में। तो अब आइए देख लेते हैं इस पर डाउन पेमेंट कितनी कर सकते हो। तो डाउन पेमेंट में आपको यहाँ पे देखिए मिनिमम 1,24,000 रुपए की डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आप इतनी डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 11,20,043 रुपए का। तो चलिए इस लोन की आपकी महीने की ईएमआई देख लेते हैं कितनी बनेगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कार लोन के अमाउंट वाले में सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे डाल दिया 11,20,043 रुपए का हमको यहाँ पे लोन अमाउंट लेना पड़ेगा अगर हम 1,24,000 रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने अभी के लिए लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है 9% के हिसाब से। अभी हम डिटेल में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे कुछ टॉप बैंक्स के। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो, कुछ बैंक 7 साल के लिए देती है, कुछ बैंक 8 साल के लिए भी कार लोन प्रोवाइड करती है। तो महीने की आपकी जो किस्त बनेगी वो बनेगी 18,020 रुपए। इंटरेस्ट आपको 3,93,000 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट 15,13,000 रुपए की करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो आपकी महीने की ईएमआई क्या बनेगी अगर आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हो, जो कि है 1,24,000 की। अब यहाँ पे अगर आप डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो और बढ़ा के करते हो इसको 4 लाख रुपए, तो 4 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो 8,44,043 रुपए का आपको यहाँ पे लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो चलिए इसकी भी देख लेते हैं आपकी क्या बनेगी किस्त। 8,44,043 का 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 सालों के लिए आपका जो महीने की ईएमआई बनेगी वो बनेगी 13,580। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 2,96,666। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,40,709 रुपए। ये तो अब रहा सेकंड वाला केस जिसमें हमने डाउन पेमेंट करी 4 लाख रुपए की। अब हम यहाँ पे बढ़ा के डाउन पेमेंट को 5.5 लाख रुपए करते हैं। तो 5.5 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो 6,93,043 रुपए का आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो चलिए इसकी देख लेते हैं आपकी महीने की ईएमआई क्या बनेगी। तो 6,93,043 का 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और लोन टेन्योर को मान लीजिए हमको कम करना, हमको लेना है 5 साल के लिए। तो आपकी देखिए महीने की ईएमआई जो बनेगी वो बनेगी 14,386। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,70,000 का। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 8,63,000 की। इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो 1,24,000 की, 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो और उसके बाद 5.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, उसके हिसाब से आपको कितना लोन अमाउंट लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपकी महीने की ईएमआई और जो है टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है कार लोन की तो ईएमआई आप डिटेल में कैलकुलेट कर ही सकते हो। यहाँ पे पर्सनल लोन और होम लोन की भी आप मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं और आपको ढूंढने में दिक्कत होती है कहां से ढूंढे, तो उसके लिए आप जो है इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के जो है लोन के ऑफर वगैरह दिख जाएंगे। जो भी अभी फेस्टिवल मान लीजिए कोई टाइम आता है तो उस पर जो है बैंक काफी सारे जो अच्छे ऑफर वगैरह लॉन्च करती है जो आपको पता नहीं चल पाता है। वो ऑफर वगैरह आप जो है डिटेल में आज देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ बेस्ट ऑफर दिख जाएंगे, जैसे कि पर्सनल लोन के जो है 10.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, होम लोन 8.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के काफी सारे ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो आपको। फिर यहाँ पे अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है उसके लिए भी आप यहाँ पे साइन अप वगैरह कर सकते हो। और भी देखिए यहाँ पे सारे बैंकों के आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह लिंक आप इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ टॉप बैंक्स जो आपको कार लोन प्रोवाइड करते हैं और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है जो पब्लिक सेक्टर की टॉप बैंक जो की है एसबीआई।
तो एसबीआई आपको कार लोन प्रोवाइड करता है 8.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, 9.65% तक जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, उसके हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तय होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से और कितने साल के लिए आप यहाँ से लोन ले रहे हो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। अब मान लीजिए अगर आपका सिविल स्कोर 775 या उसके ऊपर है और अगर आप 3, 4 या 5 साल के लिए कार लोन लेते हो 8.65 पर मिलेगा, वहीं अगर 6 और 7 साल के लिए लेते हो 8.75 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे आप देख लीजिए सिविल स्कोर अगर डाउन होता जाएगा 757 से 774 के बीच में है तो 3, 4, 5 साल के लिए 8.75 और 6 और 7 साल के लिए 8.85। ऐसे 721 से 756 के बीच में है तो 3 से 5 साल के लिए 9 पर, 6 साल और 7 साल के लिए 9.10%। ऐसे आप देख सकते हो आपका सिविल स्कोर के हिसाब से। अब मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहे हो, आपका कोई सिविल स्कोर नहीं है, तो आप इस कैटेगरी में आओगे जिसमें आपको 8.75 से स्टार्टिंग होगी, 9.10% तक यहाँ पे जाएगा। तो ये रहा एसबीआई में अपना सिविल स्कोर के हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो आपको क्या मिलेगा। अब जो सेकंड बैंक हमने ली हुई है वो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, जो कि है प्राइवेट सेक्टर की टॉप बैंक। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय आपको मिलेगा वो आपको स्टार्टिंग हो रही है 8.85% के। अब डिपेंड करेगा यहाँ पे कितना आप लोन अमाउंट ले रहे हो और कितने टेन्योर के लिए ले रहे हो, इसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एचडीएफसी बैंक कार लोन प्रोवाइड करेगा। तीसरी बैंक जो हमने ली हुई है वो है यहाँ पे आपकी कोटक महिंद्रा बैंक, जो आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि देख सकते हो 7.70% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आप जो मैक्सिमम जो है 25% तक जाता है। अब यहाँ पे जो है डिपेंड करेगा एप्लीकेंट की प्रोफाइल की, आप जो है जॉब वगैरह क्या करते हो। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपकी एक काफी अच्छी सैलरी है, तो आपको यहाँ पे देखिएगा काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोटक महिंद्रा आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद प्रोडक्ट सेगमेंट पर, जैसे कि अगर आप कौन सी कार खरीद रहे हो, कोई बहुत ज्यादा महंगी कार खरीद रहे हो या कोई जो है एक बजट वाली कार खरीद रहे हो, उसके हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी जो है असर पड़ता है। और क्रेडिट स्कोर तो आपका अच्छा होना चाहिए, कम से कम 750 के अगर आपको ऊपर है तो आपको आराम से जो है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोटक महिंद्रा बैंक कार लोन प्रोवाइड कर देगा। अब जो नेक्स्ट बैंक हमने ली है वो भी एक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपको 8.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे कार लोन प्रोवाइड करता है। पूरा जो है डिजिटली प्रोसेस होता है, आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन के लिए। पूरा जो है आपको यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इस वेबसाइट पर जैसे कि हमने बताया यहाँ पे ऑफर वगैरह आप देख सकते हो, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है 8.85% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। अब जो नेक्स्ट ली हुई है वो हमने एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक ली हुई है, जो कि एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप 36 मंथ तक के लिए लोन लेते हो तो 8.95 से स्टार्टिंग होगी और यहाँ पे 13.80% तक जाएगा। मतलब 3 साल के ऊपर के लिए अगर आप कार लोन लेते हो तो 8.75 से स्टार्टिंग है और 13.80% तक जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो, यहाँ पे 3500 से 12,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगती है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी यहाँ पे 700 रुपए के आपके यहाँ पे लगते हैं। ये रहा एक्सिस बैंक में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो नेक्स्ट हमने लिए वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में आप कार लोन 8 साल के लिए ले सकते हो मैक्सिमम। अगर आप यहाँ पे 12 से 35 मंथ के लिए लेते हो तो आपको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। वो भी डिपेंड करेगा आपका सिविल स्कोर और कार सेगमेंट पे कि आपको 10% पर दिया जाए या ना दिया जाए। अगर आपका सिविल स्कोर और कार सेगमेंट जो है वो ठीक ठाक होगी तो आपको जो है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आराम से लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप लोन जो है 36 से 96 मंथ के बीच में लेते हो तो 8.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। तो ये रहा आईसीआईसीआई बैंक में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आईसीआईसीआई आपको जो है यूज्ड कार लोन भी प्रोवाइड करता है, मतलब सेकंड हैंड कार के लिए अगर आपको लोन रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। 11.25 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। तो ये रहा कुछ टॉप जो है 6 बैंक हमने ली हुई हैं, जिसमें आप कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो कि क्या चल रहा है, कौन सी बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन प्रोवाइड कर रही है, वो आप चेकआउट कर सकते हो अपना सिविल स्कोर के हिसाब से। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आगे आप किस कार के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट हो गया, महीने की ईएमआई हो गया, जानना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।